को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नहीं, बगावती तेवर तो मैं आपकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। बगावती नहीं, कुछ मेरी कल ही जब भी आपके सामने अभी मेरे टेलीफोन से भी बात हो रही थी, कल ही हमने 9 आकांक्षियों के साथ मैं बैठा हूँ। श्री चंद्र जी कृपलानी भी थे, हमारे पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी भी थे, जोधा जी, हम सब लोग बैठे। पार्टी के यहाँ के उदयपुर देहात के भी वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष जी वगैरह सब लोग थे, 2 पूर्व जिलाध्यक्ष जी थे। तो बगावत वाली तो कोई स्थिति नहीं है। कल की पार्टी की बैठक में जो आकांक्षी थे, जिनको टिकट नहीं मिला है, उनमें से 100% लोगों ने विभिन्न मंडलों में काम करने का आश्वासन नहीं, जिम्मेदारी लेकर काम करने का हमें आश्वस्त किया। थोड़ा सा नरेंद्र जी को लेकर, नरेंद्र जी मेरे तो बहुत अच्छे साथी सहयोगी रहे, हम साथ ही महामंत्री थे। तो नरेंद्र जी को लगता था कि कहीं न कहीं अमृत जी के देहावसान के बाद उनको लगता था कि मैं एक स्वाभाविक दावेदार हूँ, और उन्होंने पूरे फील्ड में परिश्रम भी किया। तो जब आदमी परिश्रम करता है और अपेक्षा बढ़ती है, अपेक्षा जब बढ़ती है, और जब अपेक्षा किसी न किसी कारणों से, किसी न किसी वजह से पार्टी सारा सोच विचार कर सब दिशाओं में सोचती है, और उसके बाद चिंतन मनन करके जब उनको लगा कि नहीं, मुझे चुनाव लड़ने का नहीं आदेश हुआ है, तो थोड़ी सी निराशा तो स्वाभाविक रूप से हुई। वो 1 दिन में ठीक हो जाएगी। कार्यकर्ता भी नाराज है। कार्यकर्ता नाराज नहीं है। कार्यकर्ता कई बार क्या होता है, अपनी कोई न कोई व्यवस्था की जो बात होती है उसको लेकर सहमत और असहमत होते हैं। नाराज़गी वाला कोई नहीं है, सब कमल के फूल के कार्यकर्ता है, सब कमिटेड कार्यकर्ता है, जिनके बदौलत हमने सलूमर से 2 बार तो फूल जी को जिताया, 1 बार मावजी भाई को जिताया, अर्जुन जी को जिताया, और अब 3 बार हमने अमृत जी को जिताया। तो ऐसे कमिटेड कार्यकर्ता सलूमर के हैं, जिसके आधार पर हम लोग फील्ड में उतरेंगे। सोशल मीडिया और बैठकों में एक बात सामने आ रही है कि लगातार उनका कहना है कि कुछ जो मंडल अध्यक्ष और पुराने जो हैं 4 से 5 जने, वही इस पूरी भाजपा को सलूमर जिले में चला रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना है? उससे वो उनमें नाराजगी बहुत ज़्यादा है। पूर्व अध्यक्ष है जो वर्तमान में मंडल अध्यक्ष है, 4 से 5 जनों का ही एक ग्रुप बना हुआ है, वही सब कुछ मैनेज करता है, उस सिस्टम को चला रहा है। उससे आम कार्यकर्ताओं में नाराजगी ज़्यादा देखी जाएगी। नहीं, इस तरह की कोई स्थिति तो नहीं है, परंतु ये जरूर है कि वहाँ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है किसी को काम नहीं मिला हो, परंतु भारतीय जनता पार्टी किसी भी 1-5 जनों के समूह से चलने वाली पार्टी नहीं। जहाँ पर बैठकर आम राय से, सर्वसम्मति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में निर्णय होते हैं, और उसी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सलूमर में यदि इस प्रकार की कोई शिकायत हुई, जिसको मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते उसकी पूरी खोज खबर करके प्रत्येक कार्यकर्ता को काम मिलेगा। पार्टी किसी भी एक समूह के साथ नहीं, कभी भी न रही है न रहेगी। टिकट में बदलाव को लेकर मांग की जा रही है, साहब क्या मानते हैं आप, बदलाव होगा टिकट में? आपने इस तरह का परंपरा, मैंने तो मुझे लगभग 35-40 सालों से पार्टी का काम कर रहा हूँ। मैंने तो विशेष तौर से हमारे यहाँ तो टिकट परिवर्तन के सिंबल परिवर्तन की परंपरा नहीं है, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। तो मुझे नहीं लगता है कि टिकट में कोई परिवर्तन होगा। भाजपा कहती है कि परिवारवाद नहीं होता है। नरेंद्र मीणा ने ये बात कही थी कि भाजपा कहती है ये परिवारवाद नहीं, लेकिन अमृत जी मीणा के परिवार से ही भाजपा ने टिकट दिया। नहीं, देखो आप अमृत जी को मैं समझता हूँ, आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे, वो एक डाउन टू अर्थ आदिवासी नेता थे जो लगातार क्षेत्र में रहते थे। तो ऐसे लेकर अमृत जी ने जो विकास के काम करा है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। मैं अभी जयसमंद का उल्लेख कर रहा था बाहर किसी से। जयसमंद में जो पानी आएगा, वो योजना 60 सालों से डिमांड कर रहे थे। हमारे आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया ने कई बार इस विषय को उठाया। जयसमंद की स्थिति यह है कि इस बार सारे राजस्थान में अच्छी बारिश हुई, उसके बावजूद भी जयसमंद खाली रह गया। जयसमंद खाली रह गया, तो जयसमंद के पानी को लेकर पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने विचार किया, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने ठोस कार्यक्रमों से उसकी डीपीआर, जयसमंद की डीपीआर बनवाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम किया। कोई ऐसे ही आसान नहीं। और ग्रेविटी से जाखम का पानी जो वेस्ट होकर महासागरों में जाता था, वो अब 4 विधानसभाओं को तर करते हुए, उसको समझने का प्रयास कीजिए
कि उस 4 विधानसभाओं का सॉइल वाटर, अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ाते हुए आसपास की पहाड़ियों में वनों का विकास करते हुए, ताकि आदिवासी अच्छे से रहें, और उस पानी को हम जयसमंद में ला रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी योजना का क्रियान्वयन अमृत जी ने इस बजट में 17,500 करोड़ रुपए का बजटरी प्रोविज़न अमृत जी ने सलूमर की विधानसभा को लेकर कराया था। मैं एक दुखद घटना आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके फलस्वरूप अमृत जी का वहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन था। अगले दिन उनका संपूर्ण विधानसभा में जयसमंद के पानी की घोषणा और बजटरी प्रोविज़न को लेकर भव्य स्वागत का कार्यक्रम था, और ईश्वर की इच्छा कुछ और थी। वही मालाएं जो अमृत जी के स्वागत के लिए प्रबंध की गई थी कार्यकर्ताओं द्वारा, वो अगले दिन उनके शव पर चढ़ाई गई। तो अमृत जी के प्रति वहाँ के लोगों की एक भावना है। ज़मीन से जुड़ा हुआ 24 घंटे उपलब्ध नेता कोई थे तो अमृत लाल जी वहाँ के विधायक थे। तो इसमें थोड़ा सा पार्टी के प्रति पार्टी का विचार ये रहा होगा कि कहीं न कहीं अमृत जी के एक निकटस्थ स्वाभाविक जो जिसको कह सकते हैं कि, इसलिए पार्टी ने, इसमें परिवारवाद वाली कोई बात नहीं है, जो निकट है। और मैं समझता हूँ पत्नी अपने पति के सर्वाधिक निकट होती है, तो उसको स्वाभाविक उनका एक वो मानकर पार्टी ने उनके नाम पर विचार किया और फैसला किया। आम कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि क्या भाजपा को उदयपुर सलूमर विधानसभा क्षेत्र में एक भी ऐसा उम्मीदवार नजर नहीं आया जिसे टिकट दी जाए, क्योंकि अमृत जी खेरवाड़ा विधानसभा से बिलोंग करते थे, उनका निवास वहाँ का है, वोटर आईडी वहाँ की बनी हुई है, वो सलूमर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं। मैंने आपको कहा ना, स्वाभाविक सलूमर के थे वो। 2003 के जब बाई इलेक्शन में मैं स्वयं वहाँ पर था उनके साथ, आदरणीय गुलाब चंद जी कटारे के नेतृत्व में बाई इलेक्शन हुआ था, और अमृत जी को हम लोग HMT कंपनी में वो अधिकारी थे, वहाँ से हम लेकर आए। तो अमृत जी को वहाँ की जनता से एक प्रकार से प्रेम था, और आपको भी शायद याद होगा कि वो एक बड़ा, हम लोग विरोध में थे, परंतु इतनी ज़बरदस्त टक्कर अमृत जी ने दी कि 2-2.5 हज़ार वोटों से हम लोग वहाँ से हारे थे उस समय। वो भी हमारे कुछ प्रबंधन में हमारी कमियां रही, इसके कारण हम वो चुनाव हारे। तो उसके बाद अमृत जी ने एक भी दिन के लिए वो क्षेत्र नहीं छोड़ा, एक भी दिन के लिए। मैं कह रहा हूँ, या तो जयपुर विधानसभा में रहते थे या अपने विधानसभा क्षेत्र में रहते थे। इसके अलावा अमृत जी ने, तो अमृत जी को सलूमर से बाहर ही कहना मेरी नज़रों में उचित नहीं।